बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इस्लामी तरीके के मुताबिक बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में एतमाद करंट अकाउंट इस्लामी तरीके के मुताबिक कैसे ओपन करवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, नेशनल बैंक की जानिब से इस्लामिक बैंकिंग की जो सारी तफसीलात हैं वो यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट के ऊपर दी हुई हैं। तो अगर आप सूद से बचने के लिए बिल्कुल इस्लामी तरीके के मुताबिक नेशनल बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो जो इंडिविजुअल लोग हैं या फिर जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए एतमाद करंट अकाउंट मुतारफ़ करवाया गया है। इसमें दोस्तों कोई भी सूद का एलिमेंट शामिल नहीं है। आप ये बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं नेशनल बैंक में। जब चाहें आप अपने अकाउंट में पैसे रख सकते हैं, जब चाहें आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, इसमें सूद का कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होता। सिर्फ 100 रुपये से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए ये ऑफर इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आपने ये अकाउंट कैसे ओपन करवाना है नेशनल बैंक में। ठीक है, तो इस अकाउंट का जो पूरा नाम है वो है एतमाद करंट अकाउंट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं इस्लामिक एतमाद करंट अकाउंट। ठीक है, तो इस अकाउंट को अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं तो दोस्तों ये आप करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो इसकी तफसीलात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है करंट अकाउंट, यानी आप एतमाद करंट अकाउंट कैसे नेशनल बैंक में ओपन करवा सकते हैं उसकी तफसीलात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तानी करेंसी में दोस्तों आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 100 रुपये से आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर तो आप स्टूडेंट्स हैं तब भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तब भी आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन कोई भी इंडिविजुअल बंदा ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट मुलाजमीन भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा जी कोई भी सोसाइटीज़ या फिर कोई कंपनी रखने वाले लोग ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा एजेंट्स, NGOs, चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा पार्टनरशिप के ऊपर कंपनी रन करने वाले लोग, कारपोरेशन सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोग, ये तमाम लोग ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे इन्होंने कहा है जो डिपॉजिट अमाउंट होती है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या ज़कात के मुस्तहिकीन हैं या सरकारी या प्राइवेट मुलाजमीन हैं आप, या फिर आप पेंशन लेने वाले हैं, तो आप डिपॉजिट अमाउंट ना भी जमा करवाएं तब भी आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस्लामी तरीके के मुताबिक नेशनल बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक अकाउंट जब आपका फार्म पर हो रहा होता है तो उस वक्त आपसे कहा जाता है कि कम अज़ कम 1000 रुपया या फिर 800 रुपया जो है आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं। वो आपके जब बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है वो आपके अकाउंट में दोबारा वापस आ जाता है। ठीक है, आप ATM से निकलवा भी सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आप ज़कात के मुस्तहिकीन हैं या स्टूडेंट्स हैं या फिर सरकारी या प्राइवेट आप मुलाजमीन हैं या पेंशन लेने वाले हैं तो फिर आप ये डिपॉजिट अमाउंट ना भी जमा करवाएं तब भी आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोस्तों आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो कुछ आपको बेनिफिट हासिल होंगे। नंबर 1 पे चेक बुक आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा पे ऑर्डर, इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट, इसके अलावा SMS की सहूलत आपको फराहम की जाएगी। यानी जब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखेंगे उस वक्त भी आपको मैसेज आएगा। जब आप बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे ATM के जरिए उस वक्त भी आपको मैसेज रिसीव होगा। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो है उसकी वो भी आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा लॉकर, इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी आपको फराहम की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग जो है इसकी फैसिलिटीज़ भी आपको मुहैया की जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो इसके बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ 200 चार्जेस आपसे लिए जाएंगे नेशनल बैंक की जानिब से, क्योंकि नेशनल बैंक आपको सर्विस दे रहा है इस्लामी तरीके के मुताबिक। तो ये ईयरली बेसिस के ऊपर यानी सालाना बेसिस के ऊपर कुछ चार्जेस आपसे काटेंगे। ठीक है, ये आपको पहले बताया जाएगा कि ये इतने चार्जेस आपसे काटे जाएंगे। वो किस चीज़ के चार्जेस होंगे? अगर आप नेशनल बैंक में अकाउंट आपका मौजूद है जो कि आपने इस्लामी तरीके के मुताबिक ओपन करवाया है, तो जब आप ये अकाउंट जो आपका डेबिट कार्ड होगा, अगर आप इसके ज़रिए HBL बैंक से पैसे निकलवाते हैं ATM से या बैंक अल-फलाह के ATM से पैसे निकलवाते हैं तो कुछ चार्जेस आपसे काटे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप कॉपी रीन्यू करवाते हैं तो उस वक्त भी आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह के चार्जेस हैं जो कि बैंक आपको बता भी देता है स्टार्टिंग के अंदर, ये आपसे लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें इसके अलावा कोई सूद का एलिमेंट शामिल नहीं होता। तो करंट अकाउंट की तफसीलात मैंने आपको बता दी है। अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो अपने करीबी किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में जाके आप ये अकाउंट ओपन
ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाते वक्त आपने पहले उनको बताना होगा जी मैं नेशनल बैंक में जो अकाउंट ओपन करवाना चाहता हूँ वो है एतमाद करंट अकाउंट। आपने एतमाद लाजमी उनको बताना है, ठीक है। उनको समझ आ जाएगी कि ये बंदा जो है इस्लामी तरीके के मुताबिक बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहता है। तो दोस्तों 3 दिन का टाइम होता है, 3 दिन के अंदर अंदर आपका बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। सिर्फ 2 कागजात की आपको ज़रूरत होती है, एक तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होती है और दूसरे नंबर पे प्रूफ ऑफ इनकम आपको चाहिए होता है, ठीक है, यानी आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो आप सरकारी या प्राइवेट मुलाजमीन है तो आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं या फिर सैलरी स्लिप आप सर्टिफाइड जो है वो जमा करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा नेशनल बैंक में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एतमाद सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप ओपन करवा सकते हैं। उसकी तफसीलात मैं कल वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। उसकी तफसीलात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और बहुत सी चीज़ें अभी मैंने रिसर्च करनी है, तो कल इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक्स न्यूज़.पे के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।